नमस्कार, भारत समाचार का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हो। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सबसे मिस्टीरियस कहानी के बारे में, सोनम और राजा के बारे में। जी हां, इंदौर की बेटी जिसको कहा जाता था, जिसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, जिसके लिए मेघालय सरकार चिंतित थी, ऑपरेशन सोनम चलाया जा रहा था, जिसको तलाशने के लिए वो जब मिली तो कहानी बहुत पेचीदा थी कि आखिर राजा की ऐसी क्या गलती थी कि उसको शादी की इतनी बड़ी सजा दी। जी हाँ, राजा जिसने सोनम से शादी की थी, लेकिन सोनम ने रिश्तों का कत्ल कर दिया। सोनम ने राजा का कत्ल कर दिया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। आपको याद होगा कि मेरठ में किस तरीके से मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ड्रम में भर दिया था काट काट। उसके बाद वो हनीमून मनाने चली गई थी अपने आशिक के साथ। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी ये पूरी कहानी सामने आई। राजा की शादी होती है सोनम के साथ, दोनों हनीमून पर जाते हैं और हनीमून पर जाने के बाद वो मेघालय के शिलोंग जाते हैं, जहां से वापस आता है तो राजा का शव और सोनम जो है वो लापता हो जाती है। सोनम के लापता होने के बाद सोनम की तलाश की जाती है। मानव तस्करी का एंगल इसमें सामने आता है कि राजा की हत्या करने के बाद सोनम की तस्करी कर दी गई। उसको ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ऑपरेशन सोनम चलाती है। मेघालय सरकार चिंतित होती है। दोनों सरकारें आपस में बातचीत करती हैं कि कैसे भी सोनम को खोजा जाए। मेघालय सरकार जहां पर इस चीज को लेकर चिंतित थी कि अगर इस कपल के साथ जो कुछ हुआ है तो उसका धब्बा जो है वो मेघालय के पर्यटन पर आएगा। लगातार सोनम को खोजा जा रहा था, लेकिन जब सोनम मिली तो ये कहानी और ज्यादा मिस्टीरियस बनी। आज गाजीपुर से सोनम को गिरफ्तार किया गया। सोनम एक ढाबे पर पहुंचती है गाजीपुर में, जहां पर वो एक ढाबा मालिक से कहती है कि उसके परिजनों से बातचीत करा। तो ढाबा मालिक उसको परेशान देखता है और सोनम बातचीत करती है अपने परिजनों से। बातचीत के साथ साथ वो रोने लगती है, सिसकने लगती है और फोन काटती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसके परिजनों का फिर से फोन आता है और परिजन कहते हैं कि पुलिस को आप इत्तला कर दें ढाबा मालिक। फिर पुलिस पहुंचती है और सोनम को गिरफ्तार कर लेती है। उसकी हालत ऐसी होती है कि उसको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और फिर धीरे धीरे करके सारे राज खुलने शुरू हो जाते हैं। इस कहानी में एक और एंगल सामने आता है। सोनम की गिरफ्तारी के बाद एक राज नाम का किरदार इस कहानी में एंट्री लेता है। इसके बाद ये कहानी और ज्यादा रोचक हो जाती है। राज की एंट्री के बाद राज जो कथित तौर पर सोनम का बॉयफ्रेंड, सोनम के पिता की एक छोटी सी फैक्ट्री थी जिसमें सोनम की अकाउंट्स और स्टाफ मैनेजमेंट के नाम पर कुछ जिम्मेदारियां तय की गई, जिसके चलते सोनम वहां पर आती जाती रही। वहीं पर उसकी मुलाकात राज से, जो उसी फैक्ट्री में काम करता। दोनों के बीच संबंध गहरे हुए, प्रेम प्रसन्न। लेकिन इसी बीच सोनम की शादी हो जाती। शादी होने के बाद सोनम और राजा जाते हैं हनीमून बनाने के लिए शिलोंग, जहां पर वापस आती है तो सिर्फ राजा की बॉडी और सोनम लापता हो जाती है। सोनम को जब गिरफ्तार किया गया तो सोनम का कुछ और ही कहना है इस पूरे मामले को लेकर। सोनम का कहना है उसको बस एक मोहरा बनाया गया है, उसकी किडनैपिंग कर ली गई थी, उसको गाजीपुर में किडनैपर्स छोड़ के फरार हो गए। सोनम के इस बयान के बाद और ज्यादा मिस्टीरियस चीजें हो जाती है कि आखिर असलियत इसमें क्या है। अब फिलहाल शिलोंग पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात करेगी। शिलोंग पुलिस ने सोनम को रिमांड पर लिया है और पूरी घटना की तहकीकात करेगी। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आखिर किस तरीके से अगर राज और सोनम ने मिलकर राजा का कत्ल किया, जिस तरीके से जो विश्वास है उसका कत्ल। कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि अगर आपको राजा से शादी नहीं करनी थी तो आप साफ तौर पर मना कर देते। आखिर एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने की क्या जरूरत है? आखिर रिश्तों का कत्ल करने की क्या जरूरत है? आखिर तमाम महिलाएं हैं, औरतें, उनको बदनाम करने की क्या जरूरत है? एक नजीर जरूर जाती है समाज में जब इस तरीके की घटनाएं आती हैं। कलंकित हो जाता है वो किरदार जिसने एक खौफनाक अंजाम दिया। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कमेंट बॉक्स में